कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्टली आपको 25% का फ्रैक्शन फॉर्म यानी जो भिन्न रूप होती है 1/4 होती है। हमने कहा पहला नाम किसका आया, पहला नाम ए का आया, फिर उसके बाद किसका आया, बी का। ए का डाटा ए हो गया और बी का डाटा क्या हो गया। अब ज्यादा कौन है, बी, कम कौन है, कितना ज्यादा कितना कम, इनका पहले ले लीजिए अंतर। तो अंतर कितने का आ गया, 3 का आ गया। अगर अंतर 3 का आ गया, अब सवाल पढ़िए, लास्ट लाइन क्या पूछा, बी का वेतन से कितना कम है। अच्छा, उसके पहले 25% के आगे क्या लिखा था, 25% ज्यादा है, बी देखो 25% ज्यादा है। अभी तक आपने जो डाटा निकाला है ये 25% का निकाला है। किसका निकाला है, 25। यहीं पर दूसरा सिनेरियो है, उसी के आगे शब्द लग गया 25% क्या ज्यादा। जब भी अभी हमने ज्यादा बढ़ाया था कि 25% ज्यादा लिखने का मतलब है कि पहले 25% पे आइए, और 25% का मान आप जान गए कि 1 बटा कितना है, लेकिन इसके आगे शब्द क्या लग गया, ज्यादा। तो 4 में 1 ज्यादा, 4 में 1 ज्यादा है। अब फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5/4। अब इस सिनेरियो को यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा नहीं लगा होता तो ये कहानी यहाँ तक की होती, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा लग गया। तो अब कहानी पहले नाम किसका है, ए का। अब ए का डाटा कितना, 5, फिर बी का कितना हो गया। अब कम कौन है, ज्यादा कौन है, ए। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, ठीक है। अब अगर पूछिए, अब लास्ट सवाल, लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट सवाल मतलब सवाल के लास्ट लाइन में क्या दे, बी की जो सैलरी है कम है, तो परसेंटेज कम पूछ रहा है। परसेंटेज क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। अब जब भी हमने अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, जब भी परसेंटेज कम पूछ रहा है तो पहले अंतर लेंगे। अंतर कितना है, 1 का। फिर यहाँ कम है तो वैल्यू क्या है, ज्यादा, ज्यादा कौन है, 5 है। और गुणा कितना करें, 100 पर। अब काटेंगे तो 5 से, और ये कितना आ जाएगा, 20। तो यानी टोटल कितना परसेंटेज कम हो गया, 20%। परसेंटेज कम कितना हो गया, 20। यही आपका